हेलो। हम लोग इसके पहले वीडियो में सिलेक्ट कमांड का सिंटेक्स समझे हैं और सिलेक्ट कमांड का जो तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको किए हुए हैं। दैट इज़ द सिलेक्ट, सिलेक्ट लिस्ट एंड फ्रॉम लिस्ट, और उससे रिलेटेड कुछ कमांड्स भी किए हैं, एग्जांपल्स कमांड्स। आज सिलेक्ट कमांड वेयर क्लॉज के साथ कुछ ऑपरेटर्स भी सीखेंगे। इसके पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ, ओरेकल ट्रेंड, एंड मैं पिछले 20 साल से भी अधिक समय से टीचिंग फील्ड में हूँ, कंप्यूटर साइंस टीचिंग में +2 स्टूडेंट्स को पढ़ाने में समय बिताया है। और मैं मास्टर ट्रेनर की तरह बहुत सारे स्कूल्स में, अपने स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स को टीचिंग भी करता हूँ। तो सिलेक्ट कमांड वेयर क्लाउज स्टार्ट करने के लिए पहले हम थोड़ा सा फिर से सिलेक्ट कमांड के सिंटेक्स को समझेंगे। सिलेक्ट कमांड स्टार्ट होता है सिलेक्ट कीवर्ड से, उसके बाद सिलेक्ट लिस्ट, एंड सिलेक्ट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज द आइदर the column or column list, it may be the expression, mathematical expressions, and the methods, and then from table or one table, or where कंडीशन देने के लिए होता है। किसी भी तरह सिलेक्ट अगर करते हैं, सारे कमांड सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट नहीं करना, कंडीशन बेस्ड सिलेक्ट करना, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। तो आज वेयर क्लाउज को पढ़ेंगे, ठीक है। वेयर क्लाउज में हम लोग जो है वेयर क्लॉज के साथ ऑपरेटर्स कुछ पढ़ेंगे। तो हम लोग को जो जो ऑपरेटर्स अवेलेबल है, तो ये ऑपरेटर्स अवेलेबल है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और आपका कंपैरिजन कुछ ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन, इक्वल टू, इसको पहले पढ़ेंगे। फिर अदर्स कुछ और ऑपरेटर्स हैं। तो कुछ हम लोग जो टेबल यूज़ कर रहे हैं वो टेबल है यहाँ पर, दिस इज द टेबल। ये टेबल है, इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं। क्या क्या इसका कॉलम नेम है, कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, कस्टमर कंट्री, पेमेंट अमाउंट एंड ग्रेड, एंड सम रिकॉर्ड्स आर देयर। तो पहला सिंपल सा हम एक पहला कमांड करेंगे कि व्हेयर क्लाउज का सिलेक्ट एस्ट्रिक पहले इक्वल टू का यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए हमको चाहिए जिसका कस्टमर कंट्री यूएसए हो उसका डिस्प्ले करना था, तो क्या लिखेंगे, वेयर वेयर कस्टमर कंट्री कंट्री इक्वल टू यूएसए, यूएसए। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। तो देखिए दिस दिस इज द इक्वल टू जो भी वैसे कंट्रीज हैं आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं इस कमांड को करना कि नेक्स्ट हमारा जो कमांड्स है, थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं, ग्रेटर देन का यूज़ करना चाहते हैं हम लोग। तो ग्रेटर देन यूज़ करते हैं। सपोज हमको सैलरी चाहिए जिनका सैलरी 7,000 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन का यूज़। कस्टमर कंट्री नहीं, यहाँ पर हम देंगे कस्टमर पेमेंट, एक्चुअली कस्टमर पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट इज पेमेंट अंडरस्कोर। तो ग्रेटर देन का एग्जीक्यूशन होगा,
देखिए 7,000, तो ग्रेटर देन हम लोग सीख रहे हैं। अब लेसर देन भी उसी तरह होता है, लेसर देन 70,000, तो ये देखिए लेसर देन भी हो जाएगा, उसी तरह एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर हमको लेसर देन और ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल टू भी करेंगे तो इक्वल टू भी हो जाएगा, 7,000 भी साथ में आ जाएगा, है ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू। सो दीज आर द सिंबल्स। और एक इसके साथ होता है नॉट इक्वल टू। सो नॉट इक्वल टू 7,000 के अलावा सारे आ जाएंगे इसमें। सो 7,000 एक्सेप्ट 7,000 ऑल द रिकॉर्ड्स आर देयर। तो ये है हमारा ये कंपेरिजन ऑपरेटर्स में ये सब है, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना सीखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, और नॉट, एंड और नॉट। तो पहले एंड का सीखेंगे। एंड करता है कि दो लॉजिकल स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। पेमेंट अमाउंट इज ग्रेटर देन 7,000 सपोज, एंड हमको चाहिए कि कंट्री हो इंडिया। अगर अगर ऐसा रिकॉर्ड्स है तो हमको मिलेगा, नहीं तो कस्टमर कंट्री इक्वल टू इंडिया। ये कुछ दो रिकॉर्ड्स थे। तो you can add the two logical statements. This is the logical operator, two logical statements or two expressions there. That is, one expression is this condition is there and other condition is this. So we are adding this condition. If both the conditions are true, then it will display. Otherwise, and if you want using the war, then if any of the condition is true, then it will display. You can see. सो इसमें से कस्टमर कंट्री इंडिया हो या 7,000 से जिसका सैलरी ज़्यादा हो। देखिए 7,000 से सैलरी ज़्यादा है, इंडिया भी है, लेकिन यहाँ 7,000 से सैलरी लेकिन कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। तो इन दिस वे यू कैन डिस्प्ले। यहाँ 3,000 सैलरी है लेकिन कंट्री इंडिया है, तो आ गया। सो एंड और का यूज़ समझ गया। तो एंड और नॉट इसमें है, तो नॉट भी लगा सकते हैं। दैट यूज करके सिंबल यूज करते हैं, नॉट इंडिया। ये ज़्यादा बेटर देता है सिंबल से। तो देखिए दिखा दिया, और नॉट लैंग्वेज में नहीं ले रहा था। तो इन दिस वे वी कैन यूज दीज थिंग्स एंड these are the logical operators. Next we have some other operators, that is the some special operators. Some special operators are there. तो स्पेशल ऑपरेटर्स में क्या है, बिटवीन, लाइक, इन और डिस्टिंक्ट। ये तीनों चीज़ हम लोग चारों चीज़ को पढ़ेंगे। तो बिटवीन कंडीशंस के लिए ही होते हैं। Between is for condition, that is in a range, in a range where suppose हमको पेमेंट अमाउंट चाहिए किसी एक रेंज के अंदर, but the last value and first value is included. You can write the range by greater than and lesser equal to, greater than, lesser than equal to. But here if you want to include the first value and last value, then you have to use the including the first value and last value, then you have to use the between. So between suppose 3,000 and 7,000, तो इसमें एग्जीक्यूशन करने के बाद देखिए ये दिया 7,000 को भी ले लिया और 3,000 को भी ले लिया। सो बिटवीन में क्या होता है कि दोनों जो वैल्यूज़ है, दैट इज़ लास्ट वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू इज़ इंक्लूडिंग द, एंड लेसर देन, ग्रेटर देन में क्या होता है कि लास्ट वैल्यू को हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद एक क्लॉज है, उसी में हम लोग का इन क्लॉज है। बिटवीन के बाद हम लोग पहले लाइक पढ़ लेते हैं।
Like is used for the replacement of characters or a group of characters. So where suppose हमको चाहिए name, customer name, where customer name it will display. Oh, we have not omitted the where clause. Where customer. So this is the thing. So in this way, and suppose I want to display the name having the last character as L, then you can write this L. So this is displaying all the names having the last character as L. Same way you can suppose I want to display the names having only 4 characters. So each underscore will replace one character. I am giving here 1, 2, 3, 4, 4 underscore. So it will display those records which has only 4, which is of 4 characters. Customer name having the 4 characters. So this is the like, and next is the like, and then in like comes with these two symbols, percent and underscore. This is for the like, and then the in is for the it works like a list. It works like a list. Suppose I want to display the grade, where grade in 1, 3, only 1 and 3. So it can display these records only. So 1 and 3. So not it is in not range, it is a list. You can give a list either in character format or number. So it is a list. So in is used, in operator is used for giving the list. Now the next is the distinct command. Distinct command is used for displaying this displaying or removing the duplicate values. Now suppose there are select asterisk from customer. You can see that lot of repetition of countries are there, and you want to display only the countries having distinct value. So select distinct customer country, customer country. Then you can see the distinct customer countries, all the distinct, whichever the country. And if you omit this, then it will repeat these things again and again. So all the customer countries. So distinct keyword is used for uh, removing the repeated values or duplicate values. So these are the things we learned in this video. Thank you. If this is informative to you, then you can subscribe it and like it. Thank you.